पहला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए हीराकुंड लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणतंत्रीय व्यवस्था यानी कि रिपब्लिकन सिस्टम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो दूसरे स्थान पर दिल्ली है, पहले स्थान पर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिल्ली लगाया है उनका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया। तो मई 2020 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। अगर गैस पूछा जाता तो स्टायरिन गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो दोस्त संपत्ति का जो अधिकार है वो है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ये एक लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2020 में रोजर पेनरोज ने किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको रोजर पेनरोज को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि अटल पेंशन योजना डैश खाली स्थान की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए जो है इन्हीं की भलाई के लिए ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी अटल पेंशन योजना। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर इसका ए लगाया होगा बेंजामिन डिज़रायली उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाया जा सके। एग्जाम के बाद ये प्रश्न पत्र जो है मेरे पास भेजा गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है। तो ये पेंसिल पोर्टल जो है ये बाल श्रम मुक्त समाज के लिए चलाया गया था, पेंसिल पोर्टल आपको ध्यान में भी होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरमियान किया गया। तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के, तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए पश्चिमी लगाया है उनका सही हो जाएगा। देखिए पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा माफ कीजिएगा महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सारनाथ लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो जिन्होंने भी अनुच्छेद 137 लगाया है उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर सही हो सकता है, जिस पर डाउट है आपको एक बार आप लोग चेक कर लीजिए उसको, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में जो रखा गया है मैथिली को रखा गया है, यानी कि मैथिली जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ग्राफ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं तो निकाला हूँ, एक बार आप लोग भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर एक बार जरूर निकाल लीजिएगा। 16 और 17 आप लोग निकाल लीजिएगा। 18 का मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, 18 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। 18 का देखिए कहा गया है कि लकड़ी के लट्ठे प्रति क्यूबिक मीटर, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे वाला जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 19 नंबर से कि किस वर्ष में सभी तीनों हाँ ये ग्राफ का ही है। तो ग्राफ का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग अपना बना लीजिएगा 16, 17, 18, 19। उसके बाद आगे देखिए आगे दिया हुआ है कि ये आपका प्रतिबिंब जो है इसको बताना है, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है। तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए इस आकृति में त्रिभुज जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन डी त्रिभुज वाली आकृति। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं तथा कुल बालिकाएं 900 हो तो लड़कों की संख्या बताना है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 का, जिन्होंने भी आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। एक्चुअली मैं बनाया हूँ लेकिन ये जो ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा शायद, ठीक है। एक बार आप लोग बना लीजिएगा, 1100 इसका शायद आंसर होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर में पूछा गया है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका 2/11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए सूर्य जो है ये सबसे भिन्न है, सारे जो ग्रह हैं सूर्य जो है एक तारा है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 80 है,
यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुना से 5 अधिक है तो छोटी संख्या होगी। तो देखिए 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर इसका भी हो जाएगा। 27 देखिएगा, 27 में ये जो कंप्लीट करना है इसको, तो इस 27 का करेक्ट आंसर वाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वाई। उसके बाद अगला देखिएगा कि एयर एटमॉस्फेयर, यानी कि सही विकल्प इसमें से चुनना है कि हवा वायुमंडल में है तो पानी कहाँ पे होगा। तो फ्रेंड्स पानी जो है सीधी सी बात है महासागर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में चेयर को इस तरह से लिखा जाता है तो टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से सही आंसर हो जाएगा। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है कि मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम है। यदि मैं 18 वर्ष का हूं तो मेरे भाई की आयु कितनी है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 30 नंबर, इसका आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि जब श्वेत प्रकाश, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित होता है। जिन्होंने भी 7 लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संलग्न की गुप्त उष्मा है, तो ये जो सही आंसर इसका हो जाएगा ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। जिन्होंने भी वाट लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार आप लोग इसको चेक कीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो जहां मैं कंफर्म नहीं हूं मैं आपको वहां से सीधी बता दूंगा, आपको मैं अंधेरा में नहीं रखूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो फ्रेंड्स ये जो विकिरण, ये रेडियो वेव जो है, रेडियो रे की ये जो न्यूनतम होती है, ये आर किरण, मेरे ख्याल से रेडियो रेज लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बांध में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है बांध के जल में। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या होता है। तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। उसके बाद पूछा गया है कि प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है, तो यह प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाती है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स टेस्ला इसका एसआई मात्रक है। जिन्होंने भी टेस्ला लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि CH3CONH2 किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है ये अमाइड का उदाहरण है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृत्यु नहीं होता है। तो ये मृत्यु नहीं होता है बेकेलाइट। तो जिन्होंने भी बेकेलाइट लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस समीकरण को छाटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध स्पष्ट और प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजीन। उसके बाद पूछा गया था कि सूखी बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई आइस क्या है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जिन्होंने भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। S3O9 सल्फर ट्राईऑक्साइड त्रियक अणु में SS बंध की संख्या है, तो शून्य होती है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी शून्य लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास है। तो फ्रेंड्स दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति परास है वो 400 nm से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह जो उदाहरण है योगात्मक का है। जिन्होंने भी एडिशन लगाया है सही आंसर होगा उनका। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर CO2 की सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। तो CO2 की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो ये होती है T² की, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा उसका। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि तीसरे नियम जो है गति का, बल एवं प्रतिबल जो है यह विपरीत दिशाओं में जो है अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है।
तो फ्रेंड्स ऊर्जा का सही मात्रक जो है ये जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, तो यह प्रसारित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें सी डबल बॉन्ड बंद होता है वो एल्कीन कहलाता है। तो जिन्होंने भी एल्कीन लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर और पेरिस कठोर होता है तो CaCO3 में परिवर्तित होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है यह ऑक्सीकारक एवं उपाचक दोनों है, यानी कि यह जो है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूल पर के मोल पर मोल। ठीक है, जूल पर के पर मोल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये -1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है 61 नंबर में, फ्रेंड्स मैथ का मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं बायोलॉजी का बता देता हूँ। देखिए जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, तो ये मैनिपुलेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि हिंदी में देखिए देश कोशिकांग में DNA होता है तो केंद्रक में होता है, तो जिन्होंने भी केंद्रक लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जीव कृमि यानी कि एनकॉर्बम किसका साधारण भाषा में नाम है, तो ये है बेलेनोग्लोसस का। तो जिन्होंने भी बेलेनोग्लोसस लगाया है उनका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है कि काइरेटो पेट्रोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है चमगादड़ के द्वारा होता है, बैट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जिन्होंने भी चमगादड़ लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है यह थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो आप सभी को पता है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं, तो ये होता है वृकाणु। ठीक है, वृकाणु होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस कोशिकांग कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो ये लाइसोसोम को जाना जाता है। तो जिन्होंने भी लाइसोसोम लगाया है उनका सही आंसर होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है राइबोजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है राइबोजाइम उनका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मानव युग्मज डैश होता है, तो ये द्विगुणित होता है। जिन्होंने भी डाइप्लॉइड लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किसमें होता है, तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है। तो जिन्होंने भी मस्तिष्क लगाया है उनका सही आंसर है। उसके बाद पूछा गया था कि पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। जिन्होंने भी वाष्पोत्सर्जन लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार जहाँ भी आपको डाउट हो प्लीज आप लोग अपने से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी मैं इसको तैयार किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि खाली स्थान है और ग्रीन हाउस गैस है इनमें से, तो ये ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बिल्कुल कम समय लेते हुए जल्दी जल्दी मैं आपका यह जो है आंसर की कवर करवा दे रहा हूँ। देखिए पूछा गया है कि ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि पोलियो ड्रॉप की बात की जा रही है, तो पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो पोलियो वैक्सीन की खोज किया था जोनास साल्क ने। लेकिन ये वैक्सीन नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि पोलियो ड्रॉप की, तो ये खोज किया था एल्बर्ट सैबिन ने। तो जिन्होंने भी एल्बर्ट सैबिन लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ये सही क्रम में चुनना है, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, उत्तकों के समूह को अंग कहा जाता है और अंग का जो कलेक्शन है उनको अंग प्रणाली कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ए नंबर आंसर लगाया है उनका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तक संवर्धन में खाली स्थान को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो ये कहा जाता है विभज्योतक। जिन्होंने भी डी लगाया है मेरिस्टेम उनका सही आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है साइनोबैक्टीरिया। जिन्होंने भी साइनोबैक्टीरिया लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो ये है एधा यानी कि कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है शरीर में ऊर्जा संचित रहता है, ध्यान रखना है ग्लाइकोजन। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस कार्य पर आनुवंशिकी के नियम जो है प्रतिस्थापित किए थे, तो इन्होंने किया था मटर के पौधा पर। आपको याद भी होगा मटर के पौधा पर इन्होंने आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है उसका जो है शोध किया था। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स इंग्लिश का क्वेश्चन है
यहाँ पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन गिवन लिस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। तो इसको कहा जाता है एजेंडा। क्या कहा जाता है? एजेंडा कहा जाता है। तो जिन्होंने भी एजेंडा लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा कि द टैक्सी ब्रोक डाउन, जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोक डाउन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कहा गया है कि खाली स्थान है, केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। तो ए लिटिल केयर यहाँ हो जाएगा ए लिटिल केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। तो जिन्होंने भी ए लिटिल लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि ही इज अनेबल टू रीड एंड राइट। इसको एक शब्द में लिखना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। तो इसको कहा जाता है इलिटरेट। जो लिखने और पढ़ने में असक्षम है उसको इलिटरेट कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना होता है, और एडमायर का भी होता है प्रशंसा करना। तो करेक्ट मीनिंग इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंडेम का होता है निंदा करना। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि यूज करके आपको एक सफिक्स और क्या कहा गया, फॉर्म द न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द गिवन बिलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सफिक्स मतलब बताइए, यूजफुल क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी यूजफुल बन जाएगा शब्द। उसके बाद देखिए 86 नंबर में पूछा गया है, ये इतना बड़ा जो है आपको फ्रेज पढ़ना था और ये कंप्रीहेंशन है, तो इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा गया था यहाँ कि व्हाट डज द ऑथर कंसीडर द सर्च ऑफ एन इमेजिनरी एक्सिलर ऑफ लाइफ इन वेन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग पढ़िएगा और इसको स्वयं सॉल्व करने का प्रयास इसको कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो जाएगा, बिकॉज द एक्सिलर ऑफ लाइफ लाइज नियर आवर हैंड्स एंड इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी सही होता है इसका। उसके बाद देखिए व्हाट डज द वर्क स्पीक मेन इन द पैसेज। तो इसका मतलब होता है ए वेरी स्मॉल पॉइंट। तो जिन्होंने भी स्मॉल पॉइंट ये लगाया है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्पीक का होता है वेरी स्मॉल पॉइंट। उसके बाद पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर द डिवाइन अमृता। तो मेरे ख्याल से हो जाता है वाटर। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेज को। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि व्हाट इज द बिलोइंग मीन्स द अबव पैसेज। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सर्जिंग जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको डाउट होगा, एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। ये हिंदी का प्रश्न है, तो 10 हिंदी था और 10 इंग्लिश था। ठीक है, तो वह सायंकाल घूमने जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। आगे देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो भद्र का मतलब होता है भला। जिन्होंने भी भला लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द बताना है। तो चीर मतलब पुराना होता है और नवीन मतलब नया होता है। नवीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो 2 किलो घी निश्चित है, 2 किलो एकदम निश्चित कहा जा रहा है यहाँ। उसके बाद कहा गया कि सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स इसका एक शब्द हो जाएगा कनक। तो जिन्होंने भी कनक लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची शब्द है। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान, होता है ना, निपुण, नागर, चतुर, कुशल। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। ये गुरु शिक्षक गलत है। ठीक है, तो जिन्होंने ये लगाया है उनका गलत है। निपुण, पंडित मतलब विद्वान होता है, निपुण, नागर, चतुर, कुशल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर फ्रेंड्स, ये पढ़ना था आपको, ये पढ़ करके ये इस पर आधारित जो है प्रश्नों का आंसर देना था। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ थोड़ा स्लो कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था इस पर आधारित प्रश्न कि जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है। तो ये सच नहीं है कि समाज का अधिकार है। ठीक है, बाकी समाज की रीढ़ है, ये सही था। आदर्श है और समाज की नींव की ईंट है, ये सही था। ये जो है गलत है। उसके बाद पूछा गया था कि समाज में अमानवीय प्रवृत्ति का बोलबाला कब हो जाता है। तो जब अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनास्था का शब्द जो है विलोम शब्द बताना है। तो अनास्था का आस्था होता है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर पूछा गया था कि मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है। तो जब जीवन मूल्यों की अवहेलना की जाएगी तब खतरे में पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 प्रश्न मैंने करा दिया आपको। कुछ गलत होगा तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो ये दूसरे के द्वारा तैयार किया हुआ आंसर है। मैं स्वयं एक बार इसको चेक कर लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।